सो हेलो एवरीवन। तो जैसा कि ग्लोरियस रिवेंज ऑफ एफिंग के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एफिंग एक केव में शाओ के साथ पहुंच चुका है। वहां पर एफिंग की मुलाकात शाओ के मास्टर से हो गई, जो कि नाइन हेवंस डाउ पैलेस के बाकी लोगों से काफी ज्यादा डिफरेंट था। उसने एफिंग को वहां से जाने के लिए बता दिया, लेकिन एफिंग वहीं पर रुक जाता है। तो रात के समय उस केव में मौजूद बच्चों की सोल ने उस पर अटैक कर दिया। उन्हें एफिंग की डाउ पावर्स चाहिए थी, तो एफिंग भी उनकी मदद करता है। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम एफिंग को देखते हैं, जो कि वुया केव में कल्टीवेशन करने बैठा हुआ था। अचानक से एफिंग को वहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी बदलती हुई फील हुई। वो कहता है कि ये तो लियोन सीक्रेट रेल्म की एनर्जी है। तो अब एफिंग उस एनर्जी को फील करते ही कल्टीवेशन से बाहर आ जाता है। यहाँ पर लियो सीक्रेट रेल्म की एनर्जी के साथ साथ दूसरी स्पिरिचुअल एनर्जी का भी फ्लक्चुएशन हो रहा था। एफिंग समझ गया था कि इसी डिफरेंट स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से इस केव में एक स्पिरिचुअल रेल्म ओपन हो चुकी है, जो कि काफी ज्यादा यूनिक थी। एफिंग कहता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि इस जगह पर इतनी अलग अलग स्पिरिचुअल पावर क्यों फील हो रही है। दरअसल यहाँ पर जितने भी इन्फेंट्स हैं, यानी कि जो बच्चे हैं, उनकी सोल को कंप्लीट करने के लिए उन्हें एक यूनिक स्पिरिचुअल पावर की जरूरत है। ये स्पिरिचुअल पावर उनकी सोल को नरिशमेंट देकर उन्हें अवेकन करेगी। मेरे ख्याल से ये बच्चे किसी दूसरे कॉन्टिनेंट से ही यहाँ लाए गए हैं। और तभी एफिंग को कुछ इंचार्टमेंट सुनाई देती है। वो बंदा शीहे की डिवाइन लाइट को समन कर रहा था। वो कह रहा था, प्लीज हमारे ली क्लैन पर रहम करके इन बच्चों को अवेकन कर दीजिए। और तभी वहाँ मौजूद सारे कॉफिन से एनर्जी रिलीज होना शुरू हो जाती है, जिसे देखकर एफिंग भी अपनी जगह से उठ गया। वो कहता है, बाप रे, ये लोग तो इन सारे बच्चों को अवेकन करने की फिराक में हैं। और अब हमें वुया केव के ऊपर बने हुए एक अल्टर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मिंग ताई अपने कुछ फॉलोअर्स को लेकर प्रेयर्स कर रहा था। वो कहता है कि मेरा क्लैन लाइफ एंड डेथ में ट्रैप हो चुका है। हमारे पास रीइंकार्नेट करने का कोई रास्ता नहीं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा क्लैन डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मगर आप मेरी तकलीफ को समझ सकते हो। जिसके बाद वो अपने दो आर्टिफैक्ट्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसमें से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोल पावर रिलीज होना शुरू हो गई। उसे देखकर एफिंग कह रहा था कि अरे यही तो वो सोल पावर है जिसे शाओ ने डाजियांग सिटी से कलेक्ट किया था। इधर मिंग ताई नेदरवर्ल्ड की सोल्स को समन करते हुए उस सोल पावर में मिला देता है। जिसके बाद ये सभी लोग अपने क्लैन के लिए प्रेयर्स करना शुरू कर देते हैं। वो कह रहे थे कि प्लीज हमारे क्लैन को ब्लेस कीजिए, हमें आपकी मदद की जरूरत है। जिससे वहाँ पर एक तेज रोशनी रिलीज होना शुरू हो गई। इनफैक्ट मिंग ताई भी अपनी सारी पावर उस सोल पावर में ऐड कर रहा था। वही पावर फ्लो होते हुए इस केव में पहुंच जाती है, जिसे देखकर एफिंग कहने लगता है कि ये लोग एक फॉर्मेशन का यूज करके जबरदस्ती इस सोल पावर को इन बच्चों में डाल रहे हैं। वाकई ये बंदा तो जीनियस निकला, मगर इसे अभी तक एक बात पता नहीं, इन बच्चों की सोल बहुत ही ज्यादा नाजुक है। वो इतनी सारी स्ट्रॉन्ग पावर को अपने अंदर झेल नहीं पाएगी। और तभी एफिंग देखता है कि मिंग ताई ने क्रिएट किया हुआ फॉर्मेशन मिस्ट्री से भरा हुआ है। इधर उन बच्चों की बॉडी से उनकी सोल बाहर निकल चुकी थी। वही दूसरी तरफ शाओ ये सब देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वो कह रहा था, फाइनली हमारी ब्लेसिंग सेरेमनी अच्छे से कंप्लीट हो रही है। इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई और अब तो जल्दी हमारे इन्फेंट भी अवेकन हो जाएंगे। बस एक बार वो अवेकन हो जाए, फिर तो हमारे ली क्लैन के पास उनके वंशज होंगे। हमारा क्लैन हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त होने से बच जाएगा। एफिंग भी उसकी सारी बातें सुन रहा था। वो कहता है कि तुम्हें फंसाया गया, मगर फिर भी तुम्हें इस बात की खबर भी नहीं। दरअसल ये फॉर्मेशन उसी बंदे की सोल पावर को एब्जॉर्ब करता है जिसने इसे कास्ट किया हो, यानी कि ये फॉर्मेशन मिंग ताई की पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था। और इस बारे में ना ही मिंग ताई जानता था और ना ही शाओ। इधर उन सारे बच्चों की सोल्स फ्लोट होते हुए उस केव के अल्टर पर पहुंच जाती है। अब वो सारी सोल्स फॉर्मेशन के पास जाकर रुक गई थी। शाओ कहता है कि हमने इतनी सारी सोल पावर पोर कर दी, लेकिन फिर भी ये इन बच्चों के लिए काफी नहीं है। अगर इन्हें अवेकन करना है तो हमें और सोल पावर की जरूरत होगी। तो तुरंत ही मिंग ताई से कहता है, मास्टर प्लीज मेरी सोल ले लीजिए, ये काम रुकना नहीं चाहिए। तभी एक दूसरा डिसाइपल कहने लगा कि सेंट शाओ, प्लीज आप ऐसा ना करो, आप ही तो हमारे क्लैन की उम्मीद हो। आपकी बजाय मैं ही मेरी सोल को सेक्रीफाइस कर दूंगा। इतना कहकर वो बंदा तुरंत ही उस फॉर्मेशन के सामने चला जाता है। उसने इन बच्चों को अवेकन करने के लिए अपनी सोल की कुर्बानी दे दी और वो फॉर्मेशन भी बड़ी ही आसानी से उसकी सारी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है। उस बंदे की लाश सीधा नीचे गिरने के बाद दूसरे डिसाइपल्स ने भी उस फॉर्मेशन के सामने जंप लगा दी। तभी उनका लीडर उनसे कहने लगता है कि पागलपन बंद कर दो, तुम में से कोई भी अपनी सोल को सेक्रीफाइस नहीं करेगा। जिसके बाद वो शाओ से कह रहा था कि जाकर इन लोगों को रोक लो, लेकिन शाओ कहता है, मास्टर अगर हमें इन बच्चों को अवेकन करना है तो सेक्रीफाइस जरूरी होगा। हमने अभी तक जितनी भी सोल पावर को जमा किया था वो काफी नहीं है। मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन मुझे भी ये करना ही होगा। जिसके बाद वो खुद भी उस फॉर्मेशन के आगे सेक्रीफाइस करने के लिए चला जाता है। अभी सभी लोग उस फॉर्मेशन के सामने मरने के लिए पहुंच चुके थे, लेकिन तभी वहाँ पर
एफिंग की सोर्ची पावर आकर उस फॉर्मेशन पर अटैक कर देती है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होकर सभी लोग नीचे पटक गए थे। इनफैक्ट मिंगताई भी अब बुरी तरह से घायल हो जाता है। वो देखता है कि उन बच्चों की सारी सोल्स दोबारा से उस केव में जा चुकी है, जिसे देखकर मिंगताई काफी ज्यादा मायूस हो गया था। इधर शाओ जमीन पर पड़ा हुआ था कि तभी एफिंग उसके सामने एंट्री मारता है। वो कहता है, सिन शाओ, तुम्हें मेरे पाँव में गिरने की जरूरत नहीं है, हम तो दोस्त है ना। अब एफिंग को वहाँ देखकर शाओ काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है, एफिंग तुम दोबारा से यहाँ पर क्यों आए हो? दरअसल इन्हें पता ही नहीं था कि एफिंग तो अभी भी उसी केव में मौजूद है। अब शाओ तुरंत ही अपनी तलवार को बाहर निकाल कर एफिंग पर अटैक करना शुरू कर देता है। वो कह रहा था कि तुमने हमारी ब्लेसिंग सेरेमनी को बर्बाद कर दिया। इधर एफिंग तो उसके हर एक अटैक से बचती जा रहा था और तभी वो अचानक से गायब होकर सीधा शाओ के पीछे आ जाता है। उसने शाओ के पीछे से एक लात मार के उसे सीधा केव में पटक दिया। अब एफिंग भी उसके पीछे केव में आ चुका था। तभी शाओ अपनी तलवार उठाते हुए कहता है कि तुमने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया, तुमने हमसे हमारी आखिरी उम्मीद भी छीन ली, इसलिए एफिंग आज तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये सब कहते हुए शाओ ने एफिंग की तरफ भागते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर दिया, मगर एफिंग उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था। एफिंग कहते हैं, शाओ तुम बहुत ही सिंपल हो, इसी वजह से तुम्हें आसानी से उल्लू बनाया गया। ये सुनकर शाओ भी थोड़ा सा हैरान हो गया। वो एफिंग पर गुस्से से अटैक करते हुए पूछता है कि बताओ किसने हमें उल्लू बनाया, लेकिन इससे पहले कि वो एफिंग पर अटैक कर पाए, शाओ के मास्टर ने आकर उसकी तलवार को रोक लिया। वो कह रहा था कि एफिंग सही बोल रहा है। जैसे ही मैंने उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट किया, मुझे पता चल रहा था कि वो फॉर्मेशन मेरी सोल पावर को एब्जॉर्ब कर रहा है। खैर अब उन बातों को डिस्कस करने का कोई फायदा नहीं, वो फॉर्मेशन ब्रेक हो चुका है। अपने मास्टर के मुंह से ऐसी बातें सुनकर शाओ भी मायूस हो गया। वो कह रहा था, मास्टर आप कहना क्या चाहते हो? तो मिंगता एक बच्चे की बॉडी को उठाते हुए कह रहा था कि हमारी इतनी कोशिशों के बावजूद भी इन बच्चों की सोल रिपेयर नहीं हुई, ये बच्चे कभी अवेकन नहीं हो सकते, हमारा ली क्लैन हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके बाद वो हंसते हंसते रोने लगता है। वो कह रहा था कि शायद यही हमारी किस्मत है, हमारे ली क्लैन के कोई डिसेंडेंट नहीं होंगे, हमारे क्लैन का नाम इस दुनिया से मिट जाएगा। अब उसकी बातें सुनकर एफिंग को भी काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। जिसके बाद मिंगताई ने गुस्से में आकर उस केव में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दिया। वो कहता है कि आज मैं इस वोया केव को तबाह कर दूंगा, इसके होने और ना होने का कोई फायदा नहीं। इधर एफिंग गुस्से में कह रहा था कि मुझे पता है तुम खुद को मारना चाहते हो, लेकिन इसमें मुझे शामिल करने की क्या जरूरत है। जिसके बाद वो अपनी सोर्ची पावर का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देता है, मगर एफिंग की स्लैश अटैक उस फॉर्मेशन को टच होकर दोबारा से उसकी तरफ वापस आ गए, जिससे एफिंग यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए बचने लगता है। एफिंग को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उस फॉर्मेशन में कौन सी पावर है जो एफिंग के अटैक को उसी पर ही वापस लौटा रही थी। तभी यूजिन उसे बताने लगती है कि फॉर्मेशन बहुत ही एंशिएंट है, ये पुराने जमाने से पास डाउन होता आया, ये फॉर्मेशन गोल्डन एरा में क्रिएट किया गया था और इसी वजह से ये फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। देखो एफिंग मिंगताई तो अपने एफर्ट्स में फेल हो गया, उसका क्लैन तो बचने से रहा, इसलिए वो चाहता है कि तुम भी उसके क्लैन के साथ मारे जाओ। ये सारी बातें सुनकर एफिंग हंसने लगता है। वो कह रहा था कि मैं ऐसे घमंडी बेवकूफों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। जिसके बाद एफिंग अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सीधा हवा में फ्लोट करने लगता है। उसने उजी स्लैश का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन पर अटैक कर दिया और इस एक ही स्लैश अटैक में उस फॉर्मेशन के टुकड़े टुकड़े हो गए। इधर मिंगताई भी बुरी तरह से घायल हो गया था। अब एफिंग मिंगताई से कहने लगा कि तुमने वूया और शाओ का यूज करके गॉडली आर्टिफैक्ट की चोरी की, तुम्हारे इस थर्ड पैलेस की वजह से श्वेन क्लैन को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा और ये सब तुमने इसलिए किया ताकि तुम इन बेवकूफ बच्चों को अवेकन कर पाओ। वेल, जो काम तुम नहीं कर पाए वो मैं आसानी से कर सकता हूँ। मगर फिर भी मिंगताई को एफिंग की बातों पर यकीन नहीं था। वो कहते ना, इनका कुछ नहीं हो सकता, ऐसी कोई पावर है ही नहीं जो इन बच्चों को अवेकन कर पाए। हमने ऑलरेडी 9 हेवंस डाओ पैलेस के सामने अपना सिर झुकाया ताकि वो इन बच्चों को अवेकन करने में हमारे क्लैन की मदद करे, मगर देखो इसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। डाओ ऑफ हेवन खुद ही नहीं चाहता कि हमारा ली क्लैन इस दुनिया में एग्जिस्ट करे। जिसके बाद वो हताश होकर नीचे बैठ गया था। इधर एफिंग को मिंगताई के लिए काफी ज्यादा बुरा लगता है। वो कह रहा था कि डाओ ऑफ हेवन ने तुम्हारे साथ नाइंसाफी की, इसलिए हमें भी डाओ ऑफ हेवन के रूल्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं, हम उन रूल्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे। और तभी उन्हें एक बच्चे के हंसने की आवाज आई, जिसे सुनते ही मिंगताई काफी ज्यादा शॉक हो गया। दरअसल कॉफिन में से एक बच्चा खिलखिलाते हुए बाहर आ गया। उसके आसपास बहुत ही पावरफुल आरा फ्लो हो रही थी और वो इन लोगों को देखकर स्माइल करने लगता है। मिंगताई तो खुशी की मारी उस बच्चे के पास जाने लगता है। वो कह रहा था, देखो ये बच्चा अवेकन हो गया। उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर लाड़ करना चाहता था, मगर वो बच्चा तो डर के मारे पीछे हटने लगता है। वो बच्चा तो सीधा एफिंग के पास चला जाता है, उसे एफिंग
एफिंग के पास जाने के बाद काफी ज्यादा मजा आ रहा था। एफिंग भी उसे देखकर हंसने लगता है। एफिंग उसे कहने लगा कि अच्छा तो तुम हो जिसने सबसे आखिर में मेरी पावर्स को एब्जॉर्ब किया था। तो बच्चा हंसने लगता है। अब एफिंग भी उसे गुदगुदी कर रहा था। तब तक मिंगताई भी एफिंग के पास आ जाता है। वो कह रहा था एफिंग वाकई तुमने इस बच्ची को अवेकन कर दिया। बस तुम ही मेरे क्लैन को डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हो। जो लोग भी तुम्हें जीनियस बोलते हैं वो एकदम सही कहते हैं। हमें तुम्हारी फॉर्म में एक नई उम्मीद मिल चुकी है। अगर तुम हमारे क्लैन की मदद करोगे तो हमारे थर्ड पैलेस ने आज तक जितनी भी एनर्जी और ट्रेजर को जमा किया है वो सब मैं तुम्हें दे दूंगा। मैं अपने क्लैन को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। जिस पर एफिंग कहते ना मुझे वो सब नहीं चाहिए। अगर तुम्हें वाकई मेरी मदद करनी है तो तुम्हें बस मेरे लिए 3 चीजें करनी होगी। बस प्रॉमिस करो कि तुम अपना वादा नहीं तोड़ोगे। अब एफिंग उन 3 चीजों के बारे में बता पाई इससे पहले वो केव शेक होना शुरू हो जाती है। वहाँ पर अचानक से एक फॉर्मेशन जैसी चीज एक्टिवेट होने लगी। अब ये सीन यही पर कट हो के हमें 5वें लॉर्ड का अंडरग्राउंड पैलेस दिखाया गया। वहाँ पर हम एक मिस्टीरियस बंदे को देखते हैं। वो कह रहा था कि अंडरग्राउंड पैलेस तो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। एफिंग वाकई तुम किसी जंगली इंसान से कम नहीं हो। तुमने जिस भी चीज को छुआ वो डिस्ट्रॉय हो गई। अब वो बंदा वहाँ रखी कोल्ड्रन पर अपना मैजिक डाल देता है जिससे वो कोल्ड्रन सीधे अंडरग्राउंड चली गई। और अब उस कोल्ड्रन ने नीचे जाकर एक ट्रेजर को बाहर निकाला जो देखकर वो बंदा कहने लगा कि ये पैलेस लॉर्ड किसी काम का नहीं था। इतने आसान जगह पर इसने इतना खास ट्रेजर छुपाया। हम देखते हैं कि ये बंदा कोई और नहीं बल्कि 9 हेवंस डाओ पैलेस का एक और सेंट है। उसने तुरंत ही उस बॉक्स को डिस्ट्रॉय कर दिया जिससे उसके सामने कुछ पेपर के टुकड़े फ्लोट होने लगे। तो सेंट तुरंत ही अपनी पावर्स का यूज करते हुए उन्हें जोड़ देता है। उसमें एक नक्शा जैसा बन चुका था लेकिन अभी भी वो टुकड़े पूरे नहीं हुए। ओसेन कहता है कि इसके तो अभी भी कुछ फ्रेगमेंट मिसिंग है जो कि मुझे ढूंढने होंगे। उसके अलावा मैं अपने मकसद को अंजाम नहीं दे सकता। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।